नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने निगला जहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी रहेगी चुनावी मुद्दा, कहा भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर ने। सब्जी मंडी में फड़ खाली करवाने को लेकर आढ़तियों ने दिया विधायक को ज्ञापन। पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा 1 हफ्ते में, कहा एक्सन सूर्यकांत ने। और अब खबरें विस्तार से। जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 4 सदस्यों द्वारा भिवानी के लघु सचिवालय स्थित एडीसी कार्यालय के बाहर जहर निगलकर जान देने का प्रयास किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमीनी विवाद के चलते जब पुलिस द्वारा कोई मजबूत कार्यवाही नहीं की गई तो परिवार के सदस्यों ने दुखी होकर यह कदम उठा लिया। इस मामले में पंचायत भी हो चुकी थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया था। पुलिस कार्रवाई से नाराज मीताथल गांव के एक परिवार के 4 सदस्यों ने भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के पास सरल केंद्र के नजदीक जहर निगल लिया, जिसके बाद भिवानी के लघु सचिवालय में अधिकारी संकट में आ गए तथा तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर इन्हें भिवानी के नागरिक अस्पताल भेजा गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। भिवानी के डीएसपी अनूप सिंह ने बताया कि लघु सचिवालय के अंदर स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के पास मीताथल निवासी धर्मवीर, उनकी पत्नी सुशीला, बेटी साक्षी व बेटे मोहित ने जहर निगल लिया, जिन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि इनका अपने परिवार में भाइयों के साथ जमीनी विवाद चल रहा था। इन्होंने असम में अपने बाग बेचकर 1 माह पहले ही अपने गांव में शिफ्ट किया था, जहां उनका अपने परिवार के साथ प्लॉट व अन्य जमीन को लेकर विवाद था। वहीं मीताथल निवासी ओमवीर ने बताया कि कल गांव में धर्मवीर के परिवार के साथ विवाद को लेकर पंचायत हुई थी। ये 4 भाई हैं, जिनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में जब पंचायत हुई तो इनके एक भाई ने कह दिया था कि जो भी फैसला होगा उसे मान्य होगा, परंतु फैसले को लेकर चल रही पंचायत के बीच से ही उठकर धर्मवीर चला गया था। मैं यही बता सकती हूँ आपको कि जो पेशेंट हमारे पास जो है डिसओरिएंटेड आए थे और जो उन्होंने पॉइजनिंग ली है उसका हमारे पास अभी तो कोई एंटीडोट है नहीं, तो लेकिन जितना हम लोग पेशेंट को हमने स्टेबल करने की कोशिश की है और जितना ज़्यादा हम निकाल पाए थे उतना हमने क्लियर कर दिया है। लेकिन मतलब वैसे स्टेबल है पेशेंट्स, बीपी वगैरह ठीक है इनका, लेकिन अभी इनको होश ज़्यादा नहीं है, तो एक बार मैं इनको पीजीआई रेफर ही करूँगा। कितने बंदे? 4 लोग हैं। तो अभी ये आप बहुत जल्दी सवाल पूछ रहे हैं हमसे, क्योंकि जो पॉइजन का इफेक्ट है आप ये नहीं कह सकते कि 1 घंटे बाद हो जाएगा, 4 घंटे बाद हो जाएगा। हमने बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम जितना ज़्यादा रिमूव कर सके, जितना ज़्यादा हेल्प कर सके, हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है। पता क्या लगा जो आप ये मेरा भतीजा है, इनके भाइयों का कोई अपने जमीन का लेन देन का होगा, ऐसा एक बड़ा बंटवारा हो जाए। हमने कल गांव में और पंचायत करी, सारे मतलब गांव के मौजूद से आदमी लिए, तो ये 3 भाई हैं, चौथा भाई हो वो एक्सपायर हो गया, उसके बच्चे हैं, तो इनको गांव इकट्ठा करके वहाँ पे का फैसला हो जाए जैसे भी, तो इसने बुला लिया। ये भी था वहीं हाजिर। इसने छोटे भाई हैं इनके, उसने ये मान लिया गांव के आदमी बुजुर्गों के बीच में कि भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो हमें गाँव वाले करोगे वो फैसला मैंने मंजूर है। हाँ, तो ये लड़का जो है ये माना नहीं, ये उसमें से पंचायत में से उठ के चला गया। हमारे सामने तो यही बात थी। तो एक नाम क्या, कितनी उम्र है, कितने महीने उम्र तो जी इसकी लगभग 47-48 साल होगी। नाम क्या है? इसका नाम है धर्मवीर। फैमिली कितने मेंबर हैं? ये इसकी फैमिली में मतलब ये धर्मवीर है, इसकी वाइफ है, 2 एक लड़का एक लड़की है।
तो क्या ठीक चल रहा है, वो पहुंचे हैं हम तो अभी चल रहा है ट्रीटमेंट अच्छी तरह। विवाद का है ये जो धर्मवीर है जिसने पॉइजन और उसकी वाइफ ने और बच्चों ने जो आज एडीसी ऑफिस के अंदर आए थे कोई दरखास्त वगैरह देने के लिए, तो इन्होंने अपना पॉइजन ले लिया है। तो हमारा फिर सूचना है हमारे को कंट्रोल रूम से इसका पता लगा, तो उसके बाद में इनका असम के अंदर ये इनका बाग का काम था आपस के अंदर सिंचाई का, तो वहाँ से ये अपना 1 महीने पहले वहाँ से अपनी ज़मीन बेच कर ये आपसी पारिवारिक जो इनका आपसी पुश्तैनी मकान प्लाट इनको लेकर बता रहे हैं, लेकिन ये अभी तक हम क्योंकि वो बताने के हालात में नहीं है, तो उसकी पुष्टि तो हम बाद में ही करेंगे। तो एडीसी ऑफिस के बाहर सूचना है सरल केंद्र है, वहाँ पे गए थे, वहाँ पे डायल 112 के ऊपर सूचना ये एक कुछ पे कोई जहाँ तक मेरी सूचना है इन्होंने शिकायत दी थी, उसके ऊपर इन्होंने खुद ही 2 दिन का टाइम दे रखे है, लेकिन मैं इसका बाद में ही बता सकूँगा क्योंकि ये सदर इलाके का वाक़या है, तो उस पर वो बता सकते हैं। नाम धर्मवीर है, एक उसकी वाइफ सुशीला है, बेटी साक्षी है और बेटा मोहित। इनकी एज कितनी होगी सर? उम्र धर्मवीर जी की उम्र तो होनी चाहिए 40-42 के आसपास, हम्म। और उनकी मिसेज की 37-38 साल है, बच्चे हैं, बड़ा है जो मोहित है वो 17 के आसपास बता रहे हैं और बेटी 15 के आसपास बता रहे हैं। तो सर आज मौका अभी एक बार उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे भी आगे डॉक्टर साहब जो भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह ने भिवानी विधानसभा के 5 मंडलों की बैठक ली। धर्मवीर सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान व मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर वे लोगों के बीच जाकर प्रचार कर रहे हैं। मतदाता अभी फसल कटाई में व्यस्त हैं, इसीलिए कोई बड़ी सभा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता उत्तर प्रदेश छोड़कर दक्षिण की तरफ भाग रहे हैं। हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी ही चुनावी मुद्दा है। विधानसभा के 5 मंडलों की बैठक में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए हैं और बिहार में कांग्रेस के पास चुनाव लड़वाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है। कांग्रेस नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। भिवानी से भाजपा विधायक घनश्याम सराफ ने दावा करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय व सड़कों के निर्माण के मुद्दे को लेकर भाजपा भिवानी में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष अभी तक कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाई है। वहीं कैंडिडेट बदलने के मुद्दे पर विधायक ने कहा कि अभी तक इस तरह की कोई भी बात उनके सामने नहीं आई है तथा भाजपा का केंद्रीय हाईकमान जो फैसला करेगा वही सबको मंजूर होगा। इस लेवल की मीटिंग की और नहीं ऐसा है, हम दिन में भी 2 मीटिंग करके आए हैं। हमने बाडड़ा, दादरी, आपका तोसाम, क्योंकि 25 मई की वोटिंग है, नॉमिनेशन मई में होने हैं, लोग फसल में लगे हुए हैं, तो ये केवल संगठन की मीटिंग है, पदाधिकारियों की, वर्कर्स की मीटिंग है। इस प्रकार की मीटिंग हम कई दिन से कर रहे हैं। मकसद केवल यही है कि चुनाव जब होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शांति प्रिय पोलिंग कैसे हमने करवानी है, हमारा लक्ष्य केवल यही है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के ऊपर सारा देश विश्वास करता है। वोट केवल और केवल कमल के फूल पर देश देना चाहता है ताकि देश 2047 तक एक विकसित देश बने। और आज के दिन क्योंकि विपक्ष में कोई पार्टियां बची नहीं, कहीं ना कहीं वो आपस में लड़ रही हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देखना पूरे 20-25 साल तक लगातार देश का आम युवा ये चाहता है कि हमने इस देश को आगे बढ़ा। भिवानी विधानसभा की आज 500 मंडलों की मीटिंग हुई है। एक कितलाना में हुई, एक मानडू में हुई और तीनों मंडल यहाँ पे इकट्ठे बुलाए गए। ये मीटिंगों को जिस प्रकार से हमारे लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है, ये लगता है कि हम जो मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि 400 पार, तो ये 400 पार करने वाली बात है, क्योंकि हमारे यहाँ से सांसद भी करीब 6.5-7 लाख वोटों से यहाँ से जीते। सर कितने लगभग आप ये मान रहे हो विकास की बात है और अन्य किन मुद्दों पे चुनावी देखो, विकास तो आपने देखा है कि हमने भिवानी में विकास का काम किया है, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें और चाहे सड़कों की बात करें, ये एक विशेष रूप से हमारे क्षेत्र को ये एक लाभ मिला है जिससे कि हमारे लोग लाभान्वित हैं।
भिवानी की सब्जी मंडी के आड़तियों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक घनश्याम सर्राफ को एक ज्ञापन सौंपा। इन आड़तियों का कहना था कि मंडी में उनके पास जो फड़ हैं उनको मार्केट कमेटी द्वारा खाली करवाया जा रहा है, जबकि वो उनका किराया भी देते हैं और जिनके बाप दादा भी इन फड़ों में बैठते थे उन पर उनके बच्चों का ही अधिकार होना चाहिए। अधिकारी व कर्मचारी हमें नाजायज तंग करते रहते हैं। विधायक ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। आड़तियों ने बताया कि सब्जी मंडी में 1997 से फड़ उनके नाम पर है तथा वृद्धावस्था के चलते अब यहाँ पर हमारे बच्चे बैठ रहे हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने मार्केट कमेटी वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमेटी वाले उन्हें बेदखल करने की तैयारी में हैं। इसी के चलते आड़तियों के बच्चों से पिछले 4-5 सालों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा। आड़तियों ने बताया कि कोर्ट केस के बाद उन्होंने 5 साल का किराया इकट्ठा भरा था। इसी कड़ी में आड़ती समस्याओं का ज्ञापन लेकर विधायक घनश्याम सर्राफ के आवास पहुंचे। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि मंडी के आड़तियों को समस्याओं का निवारण करवा दिया गया है तथा उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा है जी, हमारी सब्जी मंडी में 2%, 1% मार्केट फीस, 1% HRDF थी और हमारी मांग थी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी मनोहर खट्टर जी ने हमारी मांग पूरी कर दी थी और हम इस बात का धन्यवाद करने आए थे कि आपने जो कार्य किया हमारा एक मुश्त का बहुत अच्छा किया। अब इससे सब्जियां सस्ती हो जाएंगी, टैक्स कम हो गया है। और हमारी जो सब्जी मंडी की समस्या थी, मासक और भाई आए थे, इन्होंने अपनी समस्या बताई। कोई बच्चे जो लगभग जिनके बुजुर्ग के नाम फड़ ललाट थे उनके बच्चे बैठे हैं। इन्होंने विधायक जी से प्रार्थना करी है कि उनका किराया भरवाया जाए, उनके नाम भरवाया जाए, क्योंकि नहीं तो बेरोजगार हो जाएंगे। मेरी उम्र 70 साल की है। मैं 70 साल से अपना ऐसे लगा लो 30/12/2097 को ये हमारे नाम फड़ अलाट हुए थे। तो हम 30/12/97 से यहीं काम कर रहे हैं। आज मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं इतना काम भी नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों के साथ जाके बैठता हूँ और वहाँ मेरे बच्चे काम कर रहे हैं। और ये जो कमेटी वाले हैं, जो मेरे भाई गुजर चुके हैं, उनके बच्चे काम कर रहे हैं, उनका किराया ये बिल्कुल भरवा नहीं रहे हैं। क्या पता 3 साल हो गए हैं या 4 साल हो गए हैं, ये मेरे को पता नहीं है अभी कितना टाइम हो गया है। ये हमारे को नाजायज तंग भी बहुत करते हैं। इन्होंने एक केस पहले भी डाला था हमारे को बेदखल करने के लिए। 5 साल का हमने किराया इकट्ठा भरा था, कोर्ट केस हुआ था और उसके बाद में 5 साल का किराया हमने इकट्ठा भरा था। बहुत मतलब तंग करते हैं। आज तो और ये किराया जो है ना 12-12 महीने का इकट्ठा नहीं भरते हैं। आज भी 12 महीने का किराया इकट्ठा भर के आया हूँ और इनका यही रहता है, अगर 12 महीने के दौरान में मैं गुजर जाता तो ये मेरे बच्चों को तंग करते और ना रसीद काटते। रसीद काटने के बाद में हम ऑटोमेटिक बेदखल हो जाते हैं। मंडी के मासाखोरों की जो किराए की बात थी उसको लेके हमने उच्च अधिकारियों से बात की है और इनका किराया तुरंत ले लिया जाएगा, क्योंकि मासाखोर 30 से 40 साल से वहाँ बैठे हैं और हमने देखे हैं ये बैठे हुए हैं और ये अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उसी स्थान से अपने भाई को, अपने पुत्र को, अपने पिता को, जिस प्रकार से भी इनको कोई आदमी बैठने वाला होता है उसको बिठाकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। और मंडी में जो भी मार्केटिंग बोर्ड का चार्ज है वो चार्ज भी ये लोग दे रहे हैं। वार्ड नंबर 25 में हो रही पीने के पानी की समस्या को लेकर एक्सीएन सूर्यकांत ने वार्ड का दौरा किया और वहां पर क्षेत्रवासियों को आ रही समस्याओं का संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि यहाँ की पाइपलाइन को चेक किया जाएगा और यदि कोई भी समस्या है तो सप्ताह भर में उसका समाधान कर दिया जाएगा ताकि जनता परेशान न हो। वार्ड नंबर 25 के क्षेत्रवासियों की गंदे पानी व पानी न आने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी अभियंता व जेई समस्या का जायजा लेने वार्ड नंबर 25 पहुंचे। पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी अभियंता सूर्यकांत ने बताया कि पीने के पानी से परेशान होकर क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन सौंपा था। इसी पर कार्रवाई करते हुए समस्या का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की समस्या का 1 हफ्ते के अंदर ही समाधान किया जाएगा। मेरा नाम सूर्यकांत है और मैं पब्लिक हेल्थ में कार्यकारी अभियंता का अभी हूँ और आज यहाँ पर वार्ड नंबर 25 में गंदे पानी की समस्या व यहाँ पर
पानी कुछ गलियों में ना आने की समस्या का समाधान के लिए मैं और मेरे साथ जेई और यहाँ मौके पर यहाँ के सुपरवाइज़र आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर जो इस मोहल्ले के निवासी हैं, हमने इनके साथ सर्वे किया है और यह चेक किया है कि कहाँ पानी आता है, कहाँ नहीं आता है, कहाँ गंदा आता है, कितना आता है, कितना नहीं आता है। इसके लिए हमने इनसे एक हफ्ते का समय मांगा है। उसके बाद हम दोबारा इसकी चेक करेंगे कि हमारी जो मोटरें हैं या हमें और कोई यहाँ पर पाइपलाइन लगाने की ज़रूरत हो या कोई और प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत हो, तो वो एक हफ्ते में हम इसको चेक करके उस हिसाब से निर्णय लेंगे। मैं विनोद कुमार प्रजापति वार्ड 25 से पार्षद हूँ। आज एक्शन साहब आए हैं यहाँ पे। इन्होंने 1.5 से 2 घंटे लगाए हैं, हर समस्या सुनी है, हर समस्या के बारे में जेई से भी पूछा है, लाइनमैन से भी पूछा है। तो ये अब कह रहे हैं कि एक हफ्ते में समाधान हो जाएगा। तो हम तो समाधान उसी दिन मानेंगे जब हमारे सभी माताओं बहनों का, हमारे चाचा ताऊआ का जब पानी आ जाएगा ना, जब तो हम मानेंगे कि हाँ भी एक्शन साहब आए, हमारा काम होया। नहीं तो हम डीसी साहब तक भी प्रार्थना करिए, एडीसी तक भी मिली है, एसडीओ तक भी मिली है, पर आती समस्या का कोई समाधान नहीं होया। सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक समाचार वायरल हो रहा है कि भाजपा लोकसभा सीटों के उम्मीदवार बदलेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और सोनीपत के प्रत्याशियों को भाजपा बदल रही है। प्रत्याशी बदलने का कारण इन चारों सीटों पर प्रत्याशियों का गांव में ग्रामीणों द्वारा मुखर विरोध करना है, परंतु इस मुद्दे पर भाजपा आला कमान चुप्पी साधे हुए है। भाजपा की चुप्पी से इन चर्चाओं को बल मिला है, परंतु प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार रोका नहीं है। इन चारों प्रत्याशियों में से किसी को भी लोगों के विरोध को शांत करने में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने निगला जहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी रहेगी चुनावी मुद्दा, कहा भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर ने। सब्जी मंडी में फड़ खाली करवाने को लेकर आढ़तियों ने दिया विधायक को ज्ञापन। पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा एक हफ्ते में, कहा एक्सन सूर्यकांत ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।